तो क्लास 10th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ने हम इस वीडियो के अंदर। तो चैप्टर नंबर 1 है आर्टरम्स ऑफ सर्जरी, किसका? सप्लीमेंट्री का। तो क्लास 10th की इंग्लिश का एक पार्ट है ये सप्लीमेंट्री, जैसे अभी तुमने प्रोज पढ़ी थी ना, तो ये सप्लीमेंट्री आ गई है। तो इसके जो राइटर हैं चैप्टर के आर्टरम्स ऑफ सर्जरी के, तो इनके जो राइटर है वो है जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट। तो इसका पहला क्वेश्चन है वो देखो, Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Worried about Tricky. Why क्यों is है मिसिस पंफ्री? मिसिस पंफ्री क्यों है worried about के बारे में चिंतित? About होता के बारे में, worried होता चिंतित। किसके लिए? ट्रीकी के लिए। तो मिसिस पंफ्री क्यों चिंतित हैं ट्रीकी के लिए? आंसर देखो इसका, मिसिस पंफ्री इज वरीड अबाउट, जो मिसिस पंफ्री हैं इज वरीड अबाउट चिंतित हैं ट्रीकी के लिए, बिकॉज क्योंकि ही लुक्स लिस्टलेस। हाँ, इस सेंटेंस को समझो, ही लुक्स वह दिखाई देता है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट वर्ब आ गया, क्या एस आ गया, तो यहाँ पे हो गया ही लुक्स वह दिखाई देता, लिस्टलेस बेचैन, या उसकी तबीयत खराब है, बेचैन से दिखाई दे रहा है। आगे है सी थिंग्स, वह सोचती है। कौन सोच रही है? मिसेस पंफ्री सोच रही है डेट की ही इज सफरिंग, वह परेशान हो रहा है या पीड़ित है, किससे? फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण से। अब ये कुपोषण क्या होता है? कुपोषण कहते हैं जब किसी का खाना पीना ठीक नहीं होता है और वो बॉडी को नहीं लगता है, तो उसको बोलते हैं कुपोषण। तो इसमें बॉडी बेकार हो जाती है किसी भी चीज की, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, तो कुपोषण कहते हैं। अगर देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज सी डू टू हेल्प? व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम? उसने क्या डू टू हेल्प, उसकी मदद की थी, उसकी मदद करती है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो बोलेंगे इसको करती है, तो वह क्या उसकी मदद करती है, वह क्या उसकी मदद करती है। इज सी वॉइस इन दिस, क्या वह बुद्धिमान है? ये भी सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट का सिंपल है कि क्या वह बुद्धिमान है इन दिस, इसमें, किसमें? कि जब वो इलाज कराती है तो उसके बारे में क्या उसको बुद्धिमान बोला गया है? एक बार देख लो इसको कि व्हाट डज सी डू टू हेल्प, उसने क्या मदद की थी या मदद करती है, डज आया तो करती है हिम उसकी। इज सी वॉइस, क्या वह बुद्धिमान है इन दिस, इसमें। आंसर समझो इसका, सी कॉल्स, वह पुकारती है या बुलाती है, कॉल्स का मतलब बुलाना होता है, तो वह बुलाती है डॉक्टर को टू सी, देखने के लिए, हिम उसे, एज जैसे ही, एज का मतलब होता है जैसे ही वॉज अनवेल, वह अस्वस्थ हुआ था, जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तो क्या करती है? डॉक्टर को बुलाती है। यस, हाँ, सी वॉज वाइस, हाँ वह बुद्धिमान थी, वॉज वाइस बुद्धिमान थी, दिस टाइम उस समय, जिस टाइम वो बीमार पड़ा था। अगर देखो द डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने कहा, हर उससे, डेट ट्रीकी नीडेड, ट्रीकी को जरूरत थी, टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसने कहा, किसने? डॉक्टर ने, कि ट्रीकी को जरूरत थी, टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, भर्ती होने के लिए। सी वॉज क्राइंग ओवर, वह रो रही थी, इट इस पर, बट लेटर बाद में, एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया, डेट की सी नीडेड, उसे जरूरत थी, टू लिसन, सुनने के लिए, टू द डॉक्टर की बात को या डॉक्टर की सलाह को, तो बाद में वो रिग्रेट कर रही है और बाद में उसने स्वीकार कर लिया है कि उसको डॉक्टर की बात सुननी चाहिए थी और उसको हॉस्पिटलाइज क्या करना चाहिए था, जिससे कि वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट वाला है जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाई डज मिसिस पंफ्री, व्हाई क्यों डज मिसिस पंफ्री, मिसिस पंफ्री क्यों थिंक सोचती हैं, द डॉग को रिकवरी पुनः सही होना चाहिए, इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, किससे? ट्रम्प ऑफ सर्जरी से, मतलब सर्जरी से क्या वो दोबारा सही हो जाता है, क्या वो ऐसा सोचती है? एक बार देखो, व्हाई डज मिसिस पंफ्री क्यों थिंक, सोचती हैं, तो मिसिस पंफ्री क्यों सोचती हैं कि कुत्ता जो है, डॉग्स जो है, वो रिकवरी हो जाता है, इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी से, चिकित्सा से। सी थिंग्स, वह सोचती हैं, सो इसलिए, बिकॉज क्योंकि, वह सोचती हैं इसलिए क्योंकि, इट इज द सर्जरी, यह एक चिकित्सा है, यह चिकित्सा है, डेट की इज हॉस्पिटल, की हॉस्पिटल जो है, डेट हैड मेड, उसको कर देगा, हॉस्पिटल क्या कर देगा? उसको हैंडमेड कर देगा या बना देगा, क्या कर देगा? ट्रीकी ऑल राइट, ट्रीको को सही, तो हॉस्पिटल क्या कर देगा? उसको ठीक कर देगा, उसका इलाज करके, उसकी सर्जरी करके। तो इस टाइप से जो ट्रीकी है वो खा पी कर जो है मोटा हो गया है, अब वो क्या करता है? उसको ठीक कर देता है।
उसकी डाइटिंग वाइटिंग करके ना ठीक कर देता है उसको। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, हाउ कैसे ही वह कैसे ट्रीट इलाज करता द डॉग उस कुत्ते का, वह उस कुत्ते का कैसे इलाज करता है। तो इसका आंसर है कि ही टेक्स वह लेता है, वह उठाता या लेता द डॉग उस कुत्ते को, तो वह उस कुत्ते को लेता है टू हिज क्लिनिक, और अपने क्लिनिक पर लेकर चला जाता है, चिकित्सालय पे जहां पर उसका इलाज चलता है। देयर ही डज नॉट गिव हिम, देयर वहां पर ही डज नॉट गिव हिम, देखिए वहां पर ही डज नॉट गिव हिम, उसने नहीं, वह नहीं देता है, वह नहीं देता है हिम उसे मच फूड ज्यादा खाना, वह उसे वहां पर ज्यादा खाना नहीं देता अपने क्लिनिक पे। अगर है ही कीप्स हिम, वह रखता है हिम उसका ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, वह उसे कठोर डाइट पर रखता है, मतलब परहेज पर रखता है, मतलब उसको ज्यादा खाना नहीं देता है, तो वह उसको एक क्या स्ट्रिक्ट डाइट पर रखता है। ही कीप्स हिम, वह उसे रखता है अंडर ऑब्जर्वेशन, अपनी निरीक्षण में, अपनी देखरेख में, इसका मतलब देखरेख भी होती है, तो वह रखता है हिम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण में रखता है, देखरेख में रखता है, एट द एंड अंत होने पर या समाप्त होने पर, और द सेकंड डे दूसरा दिन समाप्त होने पर, ट्रिकी चेंज वो बदल गया, बदल जाता है। ही स्टार्ट्स ओवर शुरू कर देता है, शोइंग दिखाना, सम इंटरेस्ट कुछ रुचि, वह कुछ रुचि दिखाना स्टार्ट कर देता है, इन द सराउंडिंग्स उस वातावरण में, कहाँ पे उस चिकित्सालय में, वहां पे जहां पे वो था, तो वहां पे कुछ इंटरेस्ट लेना वो शुरू कर देता है, मतलब ठीक होना चालू हो जाता है। ऑन द थर्ड डे, ऑन द थर्ड डे तीसरा दिन होने पर, इट व्हिम्पर्स वह भिनभिनाता, मतलब थोड़ा सा बोलता है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, तो इस तरीके से करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड, क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट, व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट, जो जेम्स है, हाँ जेम्स हैरियट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट, जेम्स हैरियट क्या आशा करते हैं, अ कॉल फ्रॉम मिसिस पंफ्री, कि मिसिस पंफ्री इसको कॉल करेंगी, तो वो आशा करते हैं कि मिसिस पंफ्री उसको कॉल करेंगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। जेम्स हैरियट्स इनकाउंटर, जेम्स हैरियट का इनकाउंटर हुआ, सामना हुआ, इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, सामना करना, तो जेम्स हैरियट का सामना हुआ विद मिसिस पंफ्री से, एंड ट्रिकी और ट्रिकी मेड हिम एक्सपेक्ट, और ट्रिकी को ट्रिकी मेड हिम एक्सपेक्ट उसको आशा थी, अ कॉल फॉर हेल्प मदद की, तो ये कह रहे हैं कि उसको आशा थी कि उसको वो जो ट्रिकी है वो ठीक हो जाएगा उनकी मदद से, किसकी, जेम्स हैरियट की। ही वॉज श्योर वह पक्का था, डेट की द एक्स्ट्रा डाइट, जो एक्स्ट्रा डाइट है, हैड नो फिजिकल एक्टिविटी, और जो एक्स्ट्रा डाइट है वो जो मतलब क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब शारीरिक क्रियाकलाप ये है कि कुत्ते का ना दौड़ना, ना चलना, ना घूमना, तो वो जो शारीरिक क्रियाकलाप है वो नहीं कर रहा है, नो मतलब नहीं कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, वुड सून वो जल्दी ही, पुट ट्रिकीज वो जल्दी ही ट्रिकी क्या हो जाएगा, हेल्थ इन डेंजर उसका जो स्वास्थ्य है वो खतरे में पड़ जाएगा, हेल्थ इन डेंजर उसका स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा, क्या ना करके, नो फिजिकल एक्टिविटी ना करके, और एक्स्ट्रा डाइट लेकर, तो उसका जो स्वास्थ्य है खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं।